आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद। आज एक यूनिक से मौजू पर आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो में एक ऐसी औरत के मुताल्लिक़ का जिक्र करेंगे हम कि जो कि 2500 साल जाने के बावजूद भी जिसका कोई सानी तारीख़ में मौजूद नहीं, आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। इस सच्चे वाक़े से ये बात साबित भी होती है कि इल्म किसी की ज़ाती मीरास नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जहाँ इल्म की मशल देखो इस तरह उस तरफ हो जाओ, ये ना देखो कि मशल बरदार कौन है, बस ये देखो कि मशल कहाँ जल रही है, यानी इल्म की मशल। आगे चलकर वीडियो में देखकर आपको ये दोनों कौल बखूबी समझ में आ जाएंगे। सुकरात जिसने जहर का प्याला पिया था कौन नहीं जानता, और सुकरात की इल्मी काबिलियत और उनके शागिर्दों की तादाद व तफसील कौन नहीं जानता, जिसमें मशहूर यूनानी फ़ातिह सिकंदर आज़म और दुनिया के बेहतरीन फ़िलासफ़र्स यानी अफलातून अरस्तू ही वो शागिर्द थे जिन्होंने दुनिया में अपने इल्मियत काबिलियत की बुनियाद पर खूब सिक्का जमाया। मगर आज का टॉपिक सुकरात से जुड़ा नहीं बल्कि उस शख्सियत से जुड़ा है कि जिसने सुकरात को सुकरात बनाया, यानी सुकरात के उस्ताद की हैसियत। सुकरात ने जिस उस्ताद या मौलम से तालीम हासिल की वो भी मशहूर ज़माना आलिम या फ़िलासफ़र नहीं, कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। जी हाँ, सुकरात के उस्ताद एक औरत थी, और वो औरत कि जिसकी इल्म व काबिलियत ने सुकरात को दुनिया में मोतबर व मारूफ बना डाला। ये औरत कोई आलमा फाजला या कोई मुफक्किर या कोई फ़िलासफ़र ना थी, बल्कि आप ये सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगी कि ये उस्ताद ये औरत एक पेशावर बदकार फाहिशा औरत थी जिसका नाम स्पेसिया था। मौर्रिख इसका सने पैदाइश 470 क़ब्ल मसीह लिखते हैं। ये तुर्की के शहर मेलेटिस में पैदा हुई जिसका हालिया नाम एडेन है। कम उम्री में यूनान के मशहूर शहर एथेंस में एक महाजिर यानी हिजरत करने वाली हैसियत से दाखिल हुई थी। ये हिजरत क्यों की थी इस बारे में मौर्रिख बताने से कासिर है, लेकिन इसके अपने आबाई शहर इसने क्यों छोड़ा, जिसकी बुनियाद पर जिस दर्जे की तालीम इसने स्पेसिया ने हासिल की थी वो इस बात की शाहिद है कि इसका ताल्लुक़ किसी आम घराने से ना था, बल्कि वो किसी दौलतमंद और इल्मदोज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक बार शहर के क़ानून के मुताबिक एथेंस में, जहाँ पर उनका अपना क़ानून राज था रोमन्स का, एक महाजिर मर्द या औरत का कोई क़ानूनी हकूक़ हासिल नहीं होते थे। एथेंस में रहने के लिए टैक्स अदा करना पड़ता था। मर्द तो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेते और टैक्स भी अदा कर लेते, लेकिन बैरूनी इलाक़ों से आने वाली औरतों को ना तो एथेंस की किसी मर्द से शादी की इजाज़त होती, ना ही किसी इज़्ज़तदार पेशा अपनाने की, और चारों ना चार उसके पास वक़्त एक ही रास्ता रह जाता कि वह अपने जिस्म फरोशी के ज़रिए अपने इस काम को पेशा बनाकर अपने गुज़र बसर करे और एथेंस शहर की हुकूमत को टैक्स अदा करे। चुनाचे स्पेसिया ने भी मजबूरन इसी पेशे को इख्तियार किया। वो आला घराने से थी, कम उम्र थी, तालीम याफ्ता थी और बहुत खूबरू थी, लिहाजा बहुत जल्द इसका शुमार एथेंस शहर के मशहूर प्रोस्टिट्यूट में होने लगा। इसकी तालीम और दानिशमंदी इसे यूनान की सब तवाइफों से मुमताज़ करती थी। जो भी इसकी इल्म, दानाई और हिकमत से भरपूर बातें सुनता और उसकी खूबसूरती को देखता तो उसका गर्विदा ही हो जाता। इसने अपनी इन खूबियों की वजह से मुल्क के आला तरीन ओहदेदारान, उमरा, वज़रा, फ़ौजी ओहदेदारान में अच्छी खासी शनाई पैदा कर ली थी। यहाँ तक कि अपने दौर के मशहूर यूनानी मुफक्किर एनिस्किसियागोरस भी, जनरल जेन भी और ऑफलीरा के साथ इसके ताल्लुक़ात और मुआशक़े हर ज़द आम होने लगे। कामयाबी व शोहरत का ये सफ़र तय करते करते स्पेसिया एक जिस्म फरोश औरत से एक मशहूर हेट्रा में बदल गई। हेट्रा कदीम यूनानी ज़बान में उस औरत को कहा जाता है जो ब्रोथल यानी फहाशी के अड्डे की मालिक कहलाई जाती है, जिसके ज़ेरे असर कई फाहिशाएँ उसके जगह पर काम कर रही होती हैं।
कहने को तो ये फहाशी का एक अड्डा ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ अक्सर व बेशतर इल्म व दानिशमंदी के तलाशमंद अफराद आया करते और एसपीसिया की तकारीर बड़े गौर और शोर से सुनते, जो इल्म व दानिशमंदी और हिकमत पर मबनी होती थी। यहाँ तक कि यूनान का एक सियासतदान पेरिक्लस उसके हुस्न व दानाई का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने कानून के बरखिलाफ़ जाकर एस्पेसिया को अपनी बीवी बना डाला। फिर इस शादी से उसका एक बेटा भी पैदा हुआ। शादी के बाद पेरिक्लस की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि यूनान का सबसे बड़ा बाअसर सियासतदान बन गया। उसकी तकारीर और उसका अंदाज़ बयां ऐसा होता कि यूनानी अवाम उसकी हर बात पर अंधा एतमाद करने लगी थी। मौर्रख लिखते हैं कि पेरिक्लस की इस तरक्की के पीछे एस्पेसिया का 100% हाथ था, जो पेरिक्लस को तकरीर लिख के दिया करती, उसको इल्म दानाई की बातें सिखाती और उसको अंदाज़े बयां सिखाती। पेरिक्लस और एस्पेसिया एक ऐसा तालीमी और तदरीसी इदारा बन चुका था उनका घर के, जहाँ शहर भर के इंटेलेक्चुअल फ़िलासफ़र और माहिरीन उलूम अपनी मालूमात व तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए आया करते थे और दर्स व तदरीस की महफ़िल मुनक़्क़द हुआ करती थी। इन्हीं मुफ़क्किरीन उलमा में एक बड़ा नाम सुक़रात का भी था। सुक़रात को जब एस्पेसिया से मज़ीद तालीम हासिल करने उस इदारे में आने वालों में भी शामिल था। यानी जब बाज़ मौरख़ीन ये भी लिखते हैं कि सुक़रात का वज़ा करदा जो मशहूर ज़माना सेकोरेटिक मेथड दरअसल एस्पेसिया की तालीमात से ही मुतासिर होकर लिखा गया है। ये वही सेकोरेटिक मेथड है जिसकी बुनियाद पर मौजूदा ज़माने के इल्म की मंतक़ की बुनियाद रखी गई है। सुक़रात के अलावा अरस्तू की तहरीरों में एस्पेसिया की इल्म व दानिशवरी का तज़किरा भी मिलता है। 440 क़ब्ल मसीह में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जब समूज़ नामी जजीरे के लोगों ने एस्पेसिया के आबाई वतन मेलेटियस को पर कब्ज़ा कर लिया और हमला कर लिया। मेलेटियस के लोगों ने एथेंस के वासियों की मदद तलब की, जिस पर यूनान के हाकिम और एस्पेसिया के शौहर पेरिक्लस ने इस जंग में मुनसिफ के पेशे की बनने की पेशकश की। इस पेशकश को समूज़ के लोगों ने मुस्तरद कर डाला। अब एथेंस के लोगों के पास कोई चारा नहीं था और मजबूरन समूज़ पर हमला करना उनका वो बन गया था। समूज़ तो बहरहाल फतह हो गया, लेकिन इस मुहिम के दौरान लातादाद यूनानी सिपाही जा बहक हो गए, जिससे एथेंस की आवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने उस जगह और उस तमाम नुकसान का इल्ज़ाम एस्पेसिया पर आयद कर दिया कि पेरिक्लस ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए और उसकी आबाई वतन को बचाने की खातिर अपने नौजवानों सिपाहियों को कुर्बान कर दिया। चुनाचे एस्पेसिया पर अदालत में मुकदमा भी चला। अलावा अज़ीम इस पर ज़ाती नीयत के कातिला हमले भी करवाए गए, लेकिन इन तमाम हालात का मुकाबला एस्पेसिया ने हिम्मत और जवानमर्दी से किया। इसके माजी को नज़रअंदाज करके इसका शौहर पेरिक्लस इसकी मोहब्बत में इस कदर मसरूफ़ था कि इसकी मोहब्बत की मिसालें यूनान भर में दी जाती थीं। 429 क़ब्ल मसीह में एथेंस के में ताउन की वबा फैलने से पेरिक्लस की बहन और 2 बेटे जो उसकी पहली बीवी से थे जा बहक हो गए। इस साने ने पेरिक्लस को इस हद तक दिल बर्दाश्त कर दिया था और तोड़ दिया था कि चंद दिन बाद पेरिक्लस भी वफ़ात पा गया। पेरिक्लस की मौत के बाद एस्पेसिया ने यूनानी जर्नल डेमोक्रेटिक लीडर लाइसेक्लेस से के साथ रहना शुरू कर दिया और अपनी अक़ल व दानिशमंदी को पुरकार लाते हुए इसे भी जल्द ही यूनान के सबसे बड़े कायद के ओहदे पर पहुंचा डाला। लेकिन कुछ ही अरसे बाद लाइसेक्लेस की मौत खराज वसूल करने की एक जंग के दौरान हो गई। इसके बाद तारीख़ में एस्पेसिया का मज़ीद कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ मौरख़ीन लिखते हैं कि वो अपने बेटे के साथ ज़िंदा रही गुमनामी की ज़िंदगी में, मगर सुक़रात की मौत भी जहर पीने की वजह के वक्त 399 क़ब्ल मसीह में एस्पेसिया का कोई तज़किरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से यह क़यास किया जाता है कि इसकी मौत 400 क़ब्ल मसीह के करीब वाक़ हुई थी। बिलाशुबा एस्पेसिया यूनान में अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ़क्किर, फ़िलासफ़र और दानिशमंद मानी जाती थी, जिसने उसके एक अहम पेशे जो प्रोस्टिट्यूट थी उसको पीछे छोड़ दिया था।
जिसने दुनिया के बड़े बड़े नामों मसलन सुकरात, पेरिक्लस, एनकीसियस, गौरस और ज़ेनोस जैसे नामवर लोगों को उसकी शागिर्दी इख्तियार करवाई। अगर हम एस्पेसिया की ज़िंदगी का एक डार्क साइड हटाकर उसकी ज़िंदगी को बाकी इसका पॉजिटिव साइड देखें तो मालूम होता है कि वो इल्म जो बड़ी बड़ी दरसगाहों का मोहताज नहीं होता। इल्म तो इंसान कहीं से भी हासिल कर लेता है, बल्कि ये तो वो तलब है कि जिसकी पेरिक्लस जैसे मुक़र्ररों और सुकरात जैसे मुफक्करों ने एस्पेसिया की बदकार औरत के क़ुबाखाने तक ले जाकर उनको तालीम की तलब हासिल करवाई और इल्म और दानिशमंदी की नशी से सैराब होकर सुकरात, अरस्तु, सिकंदर आज़म, पेरिक्लस और न जाने कितने ऐसे मुफक्कर पैदा किए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद पसंद आएगी कि कुछ ऐसे गुमनाम लोग जिनके पीछे बड़े बड़े नाम नकाफ़ाकार फरमा हैं और उन बड़े बड़े नामों को बड़ा नाम देने वाले वो कौन सी शख्सियात थीं, महज उनका तारुफ करवाना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।